यह कहानी सत्य कथा पर आधारित है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए शहर, जगह व पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। हमारा मकसद किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आमजन व समाज को जागरूक करना है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ स्टोरी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। द नेम्स ऑफ द लेटर्स हैव चेंज्ड इन द सिटी। आवर पर्पस इज नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी और पर्सन, बट आवर एम इज टू मेक द कॉमन पीपल अवेयर ऑफ द सोसाइटी। आज दुनिया चांद पर जा पहुंची है, मगर भारतवर्ष के कोने कोने में अभी भी अंधविश्वास विद्यमान है। जादू टोना, झाड़ फूक और टोटके इंसान की आंखों पर काला पर्दा डालकर उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मगर फिर भी कुछ ना समझ लोग इन सब बातों में अपना डगमगाता विश्वास ले ही आते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। सीमा, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। ये मेरी भगत है, अगर इसको किसी ने छुआ तो जान ले लूंगी मैं उसकी। यहाँ मेरा नाच चलेगा। इसका शरीर मेरा है, इसका शरीर मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। सीमा बेटे उठो। देखो जी, सीमा की हालत हमसे ऐसे देखी नहीं जाती है। क्या हाल हो गया उसका? आप कुछ तो करो उसकी। तू क्या समझती है कि मुझे लड़की की चिंता नहीं है? मैं भी एक पिता हूँ। कल ही डॉक्टर को दिखाऊंगा अपनी बेटी को। अरे डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, किसी सूफी भगत को दिखाना पड़ेगा, अब वही कुछ करेगा। देवी आती है उस पर, अगर वो नाराज होगी तो हमारी भी जान पे बनाएगी। भाई साहब ये भगत है जानने वाला मेरा, आप कहे तो बुला दूं, वो ही कुछ करेगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। ठीक कहते हो, सूफी को ही बुलवा लेते हैं। माँ तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द है। आप प्लीज एक कप चाय बना दो ना मीठी सी। बिल्कुल बेटा, मिला। हेलो जान, कैसी हो? बस तुम्हारी याद में मरे जा रही हूँ। मेरा भी यही हाल है, तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में बस गई है जान। रहने दो, बहुत बड़े ड्रामे पास हो तुम। तुम भी तो बन गई हो ड्रामेबाज, देवी का ड्रामा करके अच्छी एक्टिंग कर देती हो। सब तुमने ही तो सिखाया है। अच्छा ये बताओ कब मिल रहे हो? आज ही मिलकर आगे की कहानी बनाते हैं। ओके बाय जानू। बाय। कहाँ रह गई थी, इतनी लेट हो गई यार। क्या जादू कर दिया तुमने? एक पल भी तुमसे मैं दूर नहीं रह सकती आमिर। जादू तो इन मदहोश आंखों का है, जो इन आंखों को एक बार पी ले वो जिंदगी भर होश में नहीं रहता। मैंने तुम्हारे कहने पर देवी वाला ड्रामा तो कर दिया, अब क्या करना है आगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यार ये धर्म समाज के बंधन हमें इतनी आसानी से एक नहीं होंगे। मैं तुम्हारे लिए धर्म, समाज, परिवार सबसे टकरा जाऊंगी, आग लगा दूंगी सारी दुनिया को, समझे? तो ये रिलैक्स मेरी जान, ये धर्म, हिंदू, मुस्लिम समाज हमें एक होने से नहीं रोक सकता। हम एक हैं, एक ही रहें। यार मैं कार मैकेनिक, कोई जादूगर नहीं।
तो तुम्हारे घर वालों पे जादू कर दूँ। अच्छा सुनो, तुम कल अपने कार की लीड खराब कर देना, तुम्हारे पापा मुझे बुलाएंगे, इसी बहाने तुम्हारे दर्शन भी हो जाएंगे। हेलो। हाँ अमित बेटा, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जरा आन के देख लेना बेटा। ओके ओके। बेटा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही, देखना क्या परेशानी है इसमें। पापा चाबी देना। लीजिए पापा, गाड़ी को स्टार्ट। लीजिए पापा चाबी। मैं काली हूँ। पापा ये आवाज कैसी आ रही है अंदर से? बेटा सीमा पर किसी देवी का साया है, बेटा बुलाया है किसी सूफी को, कल सुबह आप भी आ जाना। कल मैं भी आ जाऊंगा। बड़े परिवार में ना इत्तेफाकी और झगड़े होना बहुत आम बात है, लेकिन क्या कोई शख्स इतना भी गिर सकता है कि अपने बड़े भाई के पूरे परिवार को ही खत्म कर दे? लेकिन आज के दौर में शायद सब कुछ मुमकिन है। सुनो जी, मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, तुम अपने भाई से अपना हिस्सा मांग लो, हम अपना काम अलग शुरू करेंगे। कब तक अपने भाई की गुलामी करते रहोगे? सही कह रही हो तुम, सारे काम हम करें और भाई साहब मालिक बनकर सारे पैसे खर्च रहे। एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है हमें। अब सीमा का ड्रामा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ड्रामा कर रही है। अरे मुझे लगता है कुछ प्यार प्यार का चक्कर है उसका, हम कुछ कहेंगे तो हमारे अंदर ही गलतियाँ निकालेंगे। सही कह रही हो तुम, जी तो करता है कहीं ले जाके खत्म कर दूं सारों को। तंग हो चुका हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनको। साया इस घर में। दुर्गा हूँ मैं, काली हूँ मैं। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। इसे गुरु के पास ही लेके जाना पड़ेगा। आमिर बेटा तुम भी साथ चलोगे ना? पापा मैं तो जा नहीं सकता, आप सूफी जी के साथ चले जाओ। अब तो चलना ही होगा, तू भी तैयार हो जा। भाई साहब मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। कुछ काम है तेरे बस का? काम चोर कहीं का। हम ही चलते हैं। हेलो, कहाँ? हाईवे पे गाड़ी में 4 लाख मिली है, किस जगह? ओके हम आते हैं अभी। विजय प्रताप गाड़ी निकालिए। ओके सर। देखो इधर, देखो कुछ सामान हो। सर ये बोतल मिली है, इधर लाओ। इस बोतल को लैब में भेजो और ये सारी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। ओके सर। श्री प्रकाश का घर यही है? हाँ जी। आपका नाम? देवा सर।
चलिए ऐसा कीजिए, आइए। क्या बात है सर? इन्हें जानते हो? ये तो मेरे भैया भाभी और सूफी जी और उनके ड्राइवर है। हाईवे में गाड़ी में 4 लाशें मिली हैं, जिनकी जेब में जो आईडी मिली उसके बेस पे हम इस एड्रेस पे आए। पर ये तो कल सीमा को दिखाने गए थे सूफी जी के साथ। ये सीमा कौन है? सर ये मेरी भतीजी है, इस पर देवी का साया था, कल उसी को दिखाने लेके गए थे। कमाल है, वो कल से घर नहीं है और तुमने ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की उन्हें। मैंने सोचा कल वहीं रुक गए होंगे। सर फिर ये सीमा कहाँ गई? लगता है इस केस की तहकीकात हमें दोबारा करनी होगी। सीमा का मर्डर हुआ या किडनैप। तुम्हें सीमा के बारे में कोई भी खबर मिले, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करोगे। पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी कि इन सब हत्याओं के पीछे किसका हाथ हो सकता है। आखिर इन सब हत्याओं की वजह क्या थी और इन सब हत्याओं से फायदा किसे है। लेकिन पुलिस का शक तो हर बार सीमा के चाचा पर ही जाकर रुक जाता था, जबकि असली कातिल पुलिस की सोच से कोसों परे था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस कार में सीमा भी थी, अगर थी तो कहाँ गई? तुम एक काम करो, सीमा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाओ। ओके सर। सर मुझको सीमा के चाचा पर शक है। आपने देखा हमारे वहां जाने पर कैसे घबरा गया था वो। सर मुझे लगता है एक बार उसको यहाँ बुलाकर हमें पूछताछ कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, अक्सर परिवार वाले या जानने वाले होते हैं जुर्म में शामिल। जी सर। हमें हर एंगल से तहकीकात करनी होगी। कॉल डिटेल आने दो। ओके सर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। भगवान जो करता है अच्छे को करता है। 12 साल बाद तो कूड़ी के दिन भी बदल जाते हैं। अब तो हम अपना फैसला अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। तुम्हारी ये खुशी चेहरे से कुत्ते की लार की तरह टपक रही है। अभी कातिलों का पता नहीं लगा और पुलिस को हम पर भी शक है। कितनी बार कहा भाई साहब को सीमा को काबू में रखो, पर भाई साहब को तो लगी रहती है सीमा सीमा सीमा। जय हिंद सर, ये रही सीमा की फोन की कॉल डिटेल्स। ये नंबर नोट करो किसका है, सबसे ज्यादा इस नंबर पे बात करो। सर ये नंबर किसी अमीर के नाम से रजिस्टर्ड है। फिलहाल ये बंजारा है, मैं इस पर नजर रखे हूँ, कुछ तो सुराग मिलेगा सर। इस नंबर का एड्रेस भी निकाल लो, उसके बाद देखते हैं। सर मैंने अमीर का एड्रेस भी निकलवा लिया है, कांस्टेबल पहुंचता ही होगा। सर ये रही आमिर की सारी डिटेल, कार मैकेनिक है और एड्रेस भी इसी में। गोपाल गाड़ी निकाल लो। जी सर। यार तू तो बड़ा शातिर निकला। जो भी किया है बड़ी प्लानिंग से किया है मैंने। क्या सीमा जानती है तेरे बारे में? तेरे 2 बच्चे हैं। वो तो इतनी भोली है, नाचती है मेरे इशारों पर। अब तक तुमसे काम भी करती होगा। कैसा काम? छोड़ना यार, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार अमीर मेरा भी ख्याल रखे यार थोड़ा सा। मैं आमिर कौन है? साहब छोड़ो साहब। साहब कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बेकसूर हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया। मैं तो बेकसूर हूँ साहब। साहब इसे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया साहब। मैं तो बेकसूर हूँ साहब साहब। इसे छोड़ दो। आमिर अगर खैरियत चाहते हो तो सीमा के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके। देखो आमिर, हमें तुम्हारी कॉल डिटेल से पता चल गया है, सबसे ज्यादा बातें तुम्हारी सीमा से ही होती थी। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि सब सच सच बता दो। हाँ सर, उनसे मेरी बात होती थी, मैं उनकी गाड़ी ठीक करता था। उनका परिवार मुझे बहुत प्यार करता था सर। करता था? आमिर सही सही बता दो, वरना मैं सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सर, उन दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ था। सीमा के चाचा ने उसे मारने की धमकी भी दी थी। क्या? उसने मारने की धमकी दी थी? हेलो ठीक है, हम आते हैं अभी। सीमा को पता चल गया। सीमा तुम्हारा खेल समाप्त।
बताओ क्या हुआ, क्यों मारा तुमने अपने परिवार को? साहब इसकी वजह से, इसने मुझे प्यार में फंसाकर धोखा दिया। बाबा प्रणाम। प्रणाम। मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं मार डालूंगी तुझे भी मार डालूंगी मैं। आप लोग जरा बाहर जाइए। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ। देख, तू अगर मुझे सब सच सच बता देगी तो मैं वही करूंगा जो तू चाहती है, वरना मैं तुझे बोतल में ऐसी चीज भर के दूंगा कि जिसे पी के तू शर्मसार हो जाएगी। बाबा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी करा दो। उसका नाम आमिर है। ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ठीक है बाबा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। आप सब लोग अंदर आइए। आप लड़की के पापा हैं, आप रुके, बाकी सब लोग बाहर जाइए। देखो, बच्ची का उतारा मैंने कर दिया है, मगर इसकी शादी तुम्हें जल्द से जल्द करनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये आमिर कौन है? मैं समझ गया बाबा, अब आगे कहने की जरूरत नहीं। नमस्ते बाबा। नमस्ते। इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ड्रामा मैं सोच भी नहीं सकता। सीमा हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तू उस आमिर के लिए हमारी इज्जत और सम्मान से खेल जाएगी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। तू समझेगी भी नहीं, अंधी होकर रहती है घर में। तुझे पता है लड़की क्या गुल खिला रही है? मैं उस आमिर की तो आज जान ले लूंगा। ये क्या किया तुमने? कुछ करने से पहले मुझे बता तो देती। भाई साहब, ये वक्त गुस्से का नहीं, शांत रहो, जो ठीक लगे घर जाके कर लेना। मुझे प्यास लगी है, किसी ढाबे पर गाड़ी रोको। उसको पियो, वो भी आवाज में आ रहे। वो माँ बाप जिन हाथों की उंगली पकड़कर वो चलना सीखी, वो माँ बाप जो अपनी इच्छाओं का गला घोटकर हमेशा अपनी बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा करते रहे, क्या वो बेटी इतनी जल्लाद भी हो सकती है कि अपने माँ बाप की ही जान ले ले?
सीमा प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने बड़ी ही बेरहमी से अपने माँ बाप की हत्या कर दी, बल्कि उसने 2 ऐसे शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया जो उसकी मदद कर रहे थे और वो बिल्कुल निर्दोष थे। इसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को मारा है, इसी ने जहर दिया था उन्हें मारने के लिए। इस झूठे प्यार के लिए तुम्हें पता नहीं था आमिर शादीशुदा है। सीमा और आमिर आज उस मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां से हर रास्ता उन्हें मौत की ओर धकेल रहा था और पुलिस भी पूरी तरह से तैयार थी उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। जब मैं सबको जहर देकर आमिर के पास जा रही थी तो मैंने देखा कि आमिर किसी औरत से बात कर रहा है। मैंने उस औरत से आमिर के बारे में पूछा तो वो उसकी बीवी थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। तुम जानते नहीं तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है। तुम जैसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिले ताकि कोई दूसरा इतना भयानक जुर्म ना कर सके। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।